इतना हृष्ट पुष्ट है हमारे पास, और ये आंवले का पेड़ है। ऐसे हजारों पेड़ तो पतंजलि में और पूरे देश में लाखों पेड़ हमने लगवाए, और इससे किसानों के जीवन में समृद्धि और देश के लोगों को हमने स्वास्थ्य दिया। और आज आंवले के कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, थोड़ा उसका परिचय दे रहे हैं। इधर तो ये आंवले का च्यवनप्राश, हमारी बेटी देववीरा इधर बड़ी ज़ोर शोर से लगी है, च्यवनप्राश खा खा करके खुद भी तगड़ी हो गई है। तो गाय के घी में, ये गाय का घी, इसके अंदर आंवले की जो ये पूरी पिष्टी है ना, उसको भून लेते हैं। भून करके फिर हम उसमें काजू, बादाम, मुनक्का, खजूर, अंजीर सब डाल दिए, और इसमें थोड़ा सा फिर ये सतावर भी डाल दिया, थोड़ा ये सफ़ेद मूसली आदि भी डाल दिया, सारी जड़ी बूटियाँ। क्योंकि सबके घर में अब अष्टवर कहाँ से लाएंगे, सारा 10 मूल क्वाथ आदि का काढ़ा कहाँ से लाएंगे। तो हमने ये आंवले की पिष्टी को अच्छे से भून करके उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके, और इसके अंदर फिर हमने ये डाल दी चाशनी। और ये चाशनी भी किससे बनाई, हाँ थोड़ा उड़ेल दो थोड़ी, ऐसे बस। अब इसको घोटो, अच्छे से घोटना फिर इसको, तो ऐसे इसको घोट देते हैं, ऐसे 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 हमने खूब घुटाई कर रखी। कितना बढ़िया बन गया है च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश ड्राई फ्रूट वाला च्यवनप्राश, और ये सुपर फूड है, ये सुपर से भी ऊपर वाला फूड है। इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च भी किया है, ये सब चीज़ें पूरे बाद में विस्तार से बताएंगे। अब मंद आंच पर हमारी बेटी धीरे धीरे इसको पकाते रहती। हमने इसमें छेद किए, छेद करके रात को थोड़ा सा चूने के पानी में भिगो दे तो थोड़ा इसका खटास कम हो जाता है। चूने में भिगोए ना, किसी को चूना मत लगाना, और खुद को तो कभी मत लगाना। और उसको भिगो करके फिर उसमें छिद्र करके फिर इसको धीरे धीरे मंद चाशनी में पका देते हैं, तो आंवले का ये मुरब्बा बन जाता है। ये थोड़े छोटे वाले हैं, देसी वाले, ये थोड़े बड़े वाले मुरब्बे हैं। हा। इधर देखो आंवले का, ऐसे ये आंवले को कद्दूकस में कस लिया, कद्दूकस में कस के फिर गाय का घी में उसको अच्छे से भून लिया, तो ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है। अब ये इसके बाद इसमें डाल दी ये चाशनी, हा, और फिर इसका बन जाएगा हलवा। और ये हलवा बड़ा स्वादिष्ट बनता है, ये ऐसे बन जाता है, बहुत ही प्यारा सा हलवा। जिसको ड्राई फ्रूट आदि डालने हो वो भी डाल सकता है। तो आंवले का रस भी दिया हमने, आंवले का मुरब्बा, च्यवनप्राश, और चटनी भी बना सकते हो, दिखाऊंगा। आंवले का अचार भी अच्छा होना चाहिए, अचार भी अच्छा होना चाहिए। लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, आम का अचार खाते हैं। आम के अचार से बेहतर है नींबू का अचार, और आंवले का अचार तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आंवले हल्का सा इसको स्टीम कर लो, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको ये तिल के तेल में साउथ में खाते हैं, सरसों के तेल में उत्तर भारत वाले खाते हैं, तो प्रकृति की बात है। और इसमें फिर थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए, और सारे ऐसे मसाले आदि डाल करके, और फिर जो है देववाणी जी जो है आज इसी कार्यक्रम में लगी पड़ी है। हाँ, ये सारे मसाले इसमें, खड़े मसाले सारे डाल दिए, और ये डाल करके और तैयार हो गया। इधर कलौंजी भी डाल दी इसके अंदर, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आंवले का अचार भी हमने पूरे देशवासियों को उपलब्ध करवाया। खैर, ये चटनी बड़ी ज़ोरदार है आंवले की चटनी जो है इसमें, हाँ रगड़ो बेटा, इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दो, थोड़ा इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दो, और फिर थोड़ा सा सेंधा नमक आदि डाल कर ना बड़ी ज़ोरदार बनती है। वैसे हमने आंवले के बहुत अच्छे और भी प्रोडक्ट बनाए, और आंवले का मुरब्बा, और ये बालप्राश, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। च्यवनप्राश का ये बाल अवतार है। जैसे हमारे बालकृष्ण भगवान जी है ना, आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे धन्वंतरी के अवतार हैं, तो उन्होंने बालप्राश बना दिया। ये आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी है। आंवले की कैंडी भी बड़ी ज़ोरदार है। ये आंवले लोग काटने लग गए थे, ये देखो अभी तो पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर लगे पड़े हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। हमने आंवले को कटने से बचाया। ये कटते तो किसान कहीं के नहीं रहते। हमने इस आंवले को बचाया, और आंवले के माध्यम से पूरे देश के किसानों को बचाया। हमने आंवले के वो प्रोडक्ट बनाए। आंवले की कहानी आती है आंवला नवमी की, कि एक गरीब व्यक्ति था, भगवान विष्णु की उपासना करता था, जीवन में बहुत दुख था, दरिद्रता थी, तो भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। तो
बोले जी महाराज आप बस कोई भी आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने आंवले का बीज दे दिया, उसने पेड़ लगाए, उससे इतने आंवले हो गए, खाए तो खुद स्वस्थ हो गया, जवान हो गया, और उसके प्रोडक्ट च्यवनप्राश, आंवला मुरब्बा, चटनी आदि जो हम बनाए उसको धनवान हो गया। खैर ये तो आंवले नौमों की बात हुई। आंवला ना होता, एलोवेरा ना होता, ये ऋषियों की विरासत ना होती, तो हमको कम से कम, अब तो हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, भारत जो उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रहा है वो इसलिए चढ़ पा रहा है कि हमारे पास ऋषियों के ज्ञान की विरासत है। 400-500 लाख करोड़ रुपए तो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में बर्बाद हो जाते। हमने इस बर्बादी से देश को बचाया, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को घर घर तक पहुंचाया। आज ये जहां आप देख रहे हो, ये तो एक उसका छोटा सा नजारा है, देखो कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ना। ये सारा का सारा नजारा आप जो देख रहे हो, ये स्वदेशी इतने गौरवपूर्ण तरीके से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लोगों ने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, गुरुकुलीय परंपरा को, सनातन को नेपथ्य पर धकेल दिया था, और सनातन का मतलब, सनातन धर्म का मतलब दरिद्रता मान लिया था। नहीं, हमारे पास परम वैभव रहा है, भारत परम वैभवशाली देश रहा, आगे भी इसको परम वैभवशाली बनाएंगे। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का ये जो अभियान है, इसके साथ ये परिधान भी है, इधर भी मामला बड़ा जोरदार है। बस आगे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि हम तो लंगोटी और धोती वाले हैं, लेकिन यहाँ बहुत बहुत कुछ है। लेकिन सर्दियों के भी हैं, गर्मियों के भी हैं, कॉटन के भी हैं, और इधर तो मामला बहुत जोरदार है। कई दिनों के बाद इधर हमारा आना हुआ है। तो खैर, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यदि भारत के पास योग न होता, आयुर्वेद न होता, हमारा सनातन धर्म न होता, ऋषियों की विरासत न होती, तो देश में बच्चे, जवान, बुजुर्ग इतने रोगी हो जाते, इतने बीमार और लाचार हो जाते, हम कहीं के नहीं रह जाते। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, आओ फिर से ऋषियों की विरासत को अपनाओ, अपने पूर्वजों की विरासत को अपनाओ, इससे स्वास्थ्य भी पाओ, इससे समृद्धि भी पाओ, और हम अपने जल, जंगल, जमीन, जड़ी बूटी, पहाड़, ये भारत की जवानी और भारत का जो पानी है, इसका सही इस्तेमाल करें तो हम इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अपने आप को जानो, आत्मग्लानि में, आत्मविस्मृति में, आत्मघात में, आत्मविध्वंस में, आत्मपतन में मत जाओ। आत्मगौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ो और पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और समृद्धि देने के लिए आगे आओ। ये भारत की बड़ी भूमिका होने वाली है। तो बस इतना ही आज कि आप इस योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म को, ऋषियों की विरासत को अपनाइए, अपने जीवन में स्वास्थ्य भी पाइए, समृद्धि पाइए, और पूरे विश्व को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए आगे आइए। यही भूमिका है ऋषियों के संतान की।